झूसी में रहते थे। जब यहाँ रहते थे तो झूसी में रहते थे। झूसी में आवास विकास की एक कॉलोनी थी, वो 310 वर्ग गज की थी, तो उसमें रहते थे। बड़ा एरिया काफी बड़ा था। तो हर सवेरे जो है हमको उस समय थोड़ा काम ये रहता था कि हम कॉलेज में भी पढ़ाने जाते थे और शाम को कोचिंग में भी पढ़ाते थे, अपनी इलाहाबाद शहर में की कोचिंग। तो सवेरे उनका दर्शन करते हुए तब कॉलेज हम रोज जाया करते। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास जब भी आओ तो घर से पूजा करके आया करो। माने अपनी पूजा आप घर पे कर लो, तब हमारे पास आओ। क्योंकि यहाँ पर मान लो पूजा करने वाले लोग उस समय नहीं है या पूजा नहीं हुई, तुम बिना पूजा किए हुए चले जाओगे। इसलिए जब भी आप हमारे पास आइए तो पूजा करके आइए, सवेरे या शाम को। एक बात तो उन्होंने ये बात कही, तो वो हमने इस सिलसिले में कही कि जो हमारे सत्संगी भाई हमारे ये सत्संग को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर सुबह भी चलता है, शाम को भी चलता है, ये ऑनलाइन चल रहा है ना, तो हमने इसलिए इस बात को याद दिलाया कि जो लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और आते हैं, वो अगर घर पे थोड़ी पूजा करके आए तो ज्यादा अच्छा हो, और उसके बाद यहाँ ज्वाइन हो ले, सवेरे भी या शाम भी। उस बात को हमने इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि जब भी आइए हमारे पास तो पूजा करके। तो हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग भी जब यहाँ ज्वाइन हो सुबह शाम, तो पहले घर पे पूजा कर लीजिए और तब यहाँ आए। तो ये तो उन्होंने क्यों कहा था ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा था, लेकिन कहा था। दूसरी बात उनकी हमने ये बताई थी, जैसे उनके प्रोग्राम भंडारे होते थे, तो उनकी हिदायत थी कि छोटे बच्चों को लेकर लोग ना आए, छोटे बच्चों को लेकर लोग ना आए, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर लेके आएंगे तो छोटे बच्चे रोते हैं, वो करते हैं, और छोटे बच्चों को लेकर के पूजा के पंडाल में न बैठे। जब पूजा होती रहती है उसमें छोटे बच्चों को लेकर न बैठे। तो उन्होंने कहा कि अगर आना ही है तो जैसे माता पिता भी साथ आए हैं, तो एक बार बच्चे को माता जो है बाहर लेके रहें और पिताजी पूजा कर लें, और दूसरी बार माने पिताजी जो है पूजा कर ले, माताजी उनको रहें, एक बार पिताजी माताजी ऐसे अल्टरनेट करते रहे। तो बच्चे को लेकर पूजा करना ये बहुत अच्छा नहीं है, इससे उस पर खराब प्रभाव पड़े। तो मैंने ये बात इसलिए बताई थी कि यहाँ पर कुछ लोग अपने बच्चों की फोटो लगाते हैं, और बच्चों की फोटो में तवज्जो अगर उनको मिलेगी तो उनका जो है एक तरह से जैसे उनके सीढ़ी पागल होने की संभावना रहती। ये तो दूसरी बात थी। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी, अपनी तरफ से तो नहीं कही थी, लेकिन ये कहा था उन्होंने कि साहब जी माने बड़े साहब जो हैं, जो आश्रम पर जो हमारे सबसे बड़े साहब, तो बड़े साहब ने कहलवाया है भाई कि जो लोग पूजा करते हैं वो लोग पूजा करने से पहले, पूजा करने में जैसे कोई लोग पैंट वगैरह पहनते हैं और कहीं ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर लोग माने खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो पेशाब के कुछ छींटे उनके कपड़ों पे आ जाते हैं। तो ऐसे कपड़े पहन करके पूजा में न शामिल हो, बल्कि जहाँ पूजा होनी है अपने साथ अपना पाजामा रख लीजिए, अपने साथ कोई लोअर रख लीजिए, अपने साथ धोती रख लीजिए, और पैंट उतार करके पूजा करके फिर से पहन के चले जाइए। माने उन कपड़ों में जो जिन पे पेशाब वगैरह लगा हो, या पेशाब करते समय मान लीजिए हम खड़े होकर पेशाब नहीं करते, धोती पहन करते हैं, पेशाब के छींटे आ जाते हैं, कुछ आ जाते, तो वहां पानी का इस्तेमाल करना उन्होंने कहा है जरूरी है। हमेशा पानी का इस्तेमाल करिए। बाहर जाइए तो एक शीशी रख लीजिए और उसमें पानी रहे और उसको फिर पानी से भर लीजिए।
तो उन्होंने कहा कि पानी इस्तेमाल करने से ये होगा कि आप कभी अशुद्ध नहीं रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आप पूजा कर लेंगे कहीं बैठ करके, चाहे नहाए हो चाहे ना नहाए हो, इसलिए पानी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने एक बात ऐसी कही कि सुबह शाम की पूजा करना जरूरी है। उसमें ऐसा नहीं कि सवेरे कर लिया तो आज की हो गई, शाम को नहीं किया। माने बहुत बड़ा गैप मिल जाने पर वो मन शांत नहीं होगा। हाँ, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है तो मन शांत नहीं होगा। इसलिए उस समय भी आप सुबह भी पूजा करिए, शाम को भी करिए, और दिन के समय में ख्याल को बनाए रखिए। गुरु के ख्याल को पुख्ता बनाइए। हमेशा उनकी याद करने की एक आदत बना लीजिए। सुबह शाम तो पूजा करनी ही करनी है, लेकिन हमेशा उनकी याद करने की आदत बना लीजिए। कोई भी काम करते रहिए। तो वो हम लोगों को ये बता रहे थे कि जैसे आप लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो हाँ कि साहब पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा जैसे पढ़ाने में बीच बीच में एक एक दो दो मिनट का समय आपको कभी कभी बच्चों से कुछ कह दिया तो एक दो मिनट, या बोर्ड पे कोई चीज लिख दी बच्चे उतारने लगे तो थोड़ा समय आपको मिल जाता है, तो उस समय में भी याद कर लीजिए। माने कोई काम करते समय जो बीच में एक मिनट दो मिनट का समय भी मिल जाता है तो उस समय भी याद कर लीजिए। तो इससे पूजा की जो कंटिन्यूटी है वो बराबर बनी रहेगी और हमेशा आप कनेक्ट रहेंगे अपने गुरु से। तो हमेशा कनेक्ट रहने की कोशिश करिए, उसकी ये विधि है। कोई दुनियावी काम कर रहे हैं, उसमें बीच में अगर एक मिनट का टाइम मिलता है तो फिर उस समय उनकी याद कर लीजिए। इससे ये होगा कि गुरु का शक्तिपात आप पर हमेशा होता रहेगा और आपका अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल हो जाए। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था जैसे हम पढ़ाने चले हैं और उनकी याद करते करते पढ़ा रहे हैं और आखिर में पता चला कि हमको यही पता है कि हमने क्या पढ़ाया। तो वो बच्चे जिनको पढ़ाते थे उनसे पूछा कि तुम लोगों की समझ में कुछ आया जो पढ़ाया गया? तो वो कहते थे हाँ साहब समझ में आ गया, और हमको समझ में नहीं आया कि हमने क्या पढ़ाया। तो वो ये कह रहे थे कि जैसे कोई लड़का, किसी ने उनसे ये कहा कि साहब आपकी याद करके इम्तिहान में लड़का लिख देगा तो सब सही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कहने लगे याद भी ऐसी होनी चाहिए जो बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये चीजें तो भाई आपको करने से मालूम होंगी। कोई कहीं एक लड़का था, वो जिसको बता रहे थे कि वो नदी का कोई कगार था। नदी जैसे होती है उसके ऊपर बहुत ऊंचाई होती है ना, तो वो उस ऊंचाई से बोलता था कि जय दद्दा जी, और नीचे कूद पड़ता था। तो दद्दा जी उधर गए तो उसके घर वालों ने शिकायत की कि साहब ये लड़का रोज नदी के कगार से 10-15 फीट ऊंचाई से कूदता है और यही बोलता है जय दद्दा जी और कूद पड़ता है। तो दद्दा जी ने उस लड़के से कहा कि अब तू कूदेगा तो तेरा हाथ पैर टूट जाएगा, क्योंकि ये चीज दूसरे लोगों की जानकारी में आ गई है। दूसरे लोगों ने जान ली कि दद्दा जी का नाम लेकर के ऐसे काम करो तो सफल हो जाओगे, तो हर आदमी कूदने लगेगा या कुछ करने लगेगा। तो उसको मना किया कि आज से कूदोगे तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, अब मत कूदना। तो दद्दा जी साहब ने इन बातों को बताया और कभी कभी वो बहुत बातें बहुत स्ट्रिक्टली बताते थे। जैसे हम लोग उनके पास कभी बैठे हैं तो उन्होंने अपने से कहना शुरू किया कि देखो तुम लोगों के ब्रह्मचर्य का हाल ठीक नहीं है, तुम लोग पूजा में कितना समय लगाओगे, अब की बार हम आएंगे तो तुम लोगों को देखेंगे कि
ये तुम लोगों ने इस चीज का पालन कितना किया? तो हम लोग डर जाते थे, और जब वो अगली बार आते थे तो हम लोग बिल्कुल सही सलामत रहते थे। तो वो कभी कभी हंसते थे कि देखो, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, न तो डिफिकल्ट शब्द है, न इम्पॉसिबल शब्द है। एक बार हमसे पूछने लगे कि क्यों भाई एनपी सिंह, हमको अगर इजाजत देना हो तो हम किसको दे दें इलाहाबाद में? हमने कहा साहब उनको दे दीजिए, उनके पास पैसा भी है, वो उनके पास साधन भी है, वो अच्छा काम करेंगे। तो कहने लगे तुम अपना बताओ। हमने कहा हमको गुस्सा भी बहुत आता है और हमारे पास पैसे वैसे तो है नहीं, आप जानते ही, हम कहीं आने जाने में हमारे पास साधन भी नहीं, हम कैसे आ जा पाएंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि हम सबको इजाजत दे दें, तुमको ना दें, यही मतलब है? हमने कहा हाँ। तो बोले कि देखो, हमको जिससे काम लेना होता है मैं जूता मार के काम लेता हूं, तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मैंने कुछ बोला नहीं। तो दद्दा जी का जो तरीका था, तौर तरीका था, वो कहते थे कि वो बाप कौन है जो अपने लड़के को अपने जैसा नहीं बना देता। ऐसा कोई बाप हो जो लड़के को अपना जैसा बना दे? हम चाहते हैं कि तुम लोगों को हम अपना जैसा बने, और जो नहीं बनने के लिए कहेगा वो हमारी निगाह में हम उसको दंडित जरूर कर दें। एक दिन उन्होंने पूजा के समय ये कहा कि देखो, जो लोग एब्सेंट हो, यहाँ नहीं आए हो, तो उन लोगों को काल्पनिक रूप से यहाँ बैठाना पूजा में, जिससे उनको तवज्जो गायबाना मिले। जी हुजूर। और दूसरे दिन जब वो बैठाने का समय आया तो हम तो अभ्यस्त थे नहीं, तो हम भूल गए किसी को बैठाने। तब उन्होंने कहा देखो, तो आज तुमने किसी को नहीं बैठाला ना? हमने कहा हाँ साहब, भूल गए। बोले कि याद रखना, मैं जिस बात को कह देता हूँ उसका अमल करा लेता हूँ, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और जब भी पूजा करो सुबह शाम अपने घर पर, तो इतने लोगों को जो यहाँ इलाहाबाद के छोटे साहब बड़े साहब के शिष्य हैं, सबको साथ बैठाना, सबको तवज्जो देना। मैंने कहा हुजूर, ये काम तो बड़ा कठिन लग रहा है। कहने लगे कठिन कुछ नहीं, इस काम को अभी से शुरू कर, सुबह शाम दोनों टाइम। मैंने कहा जी हुजूर। तो मतलब ये है कि वो किसी मुश्किल काम को भी कराने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते थे और करते रहते थे। और कभी कभी एक वक्त ऐसा आया जब मैं केवल बैठ था, उनसे दीक्षित था, वो कहने लगे कि देखो, हर शिष्य पर गुरु का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, हमारा भी ऋण तुम्हारे ऊपर है। हमने कहा हाँ साहब। कहने लगे अपना जैसा एक आदमी बना के जब तक तुम हमको नहीं दोगे, तुम हमारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मैंने कहा हुजूर, मैं तो बैठ हूं आपसे, मैं अपना जैसा आदमी कैसे, मैं किसी को बैठ भी नहीं कर सकता। कहने लगे ये सब बातें मत करो, हम अपने जैसा एक आदमी बना के दो। वो हीला हवाली नहीं पसंद करते, बिल्कुल जो कह दिया वो करा दिया। जब मैं उनके पास बैठता था, लेटता था, तो कहते थे 4 बजे जैसे मैं जग जाता तो ध्यान लगा देता था। बोले अरे भी बहुत रात है, सो जाओ जल्दी से, अभी बहुत रात, 4 बजे आ गई। और एक समय ऐसा आया
जब उन्होंने कहा 2 बजे से 5 बजे तक ध्यान करना जरूरी है अगर इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना चाहते अगर इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो 2 बजे सवेरे से 5 बजे सवेरे तक ध्यान करना जरूरी है। पहले ये दूसरे माइक बंद करवाओ। जनाब लालाजी साहब के यहाँ ये माइक बंद करिए, पहले आवाज कम आ रही है। 5 बजे तक ध्यान होता। लालाजी साहब के यहाँ सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक ध्यान होता। तो 2 बजे से 5 बजे तक ध्यान करना है अगर इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो। तो मैंने कहा साहब इसमें तो हम 2 बजे कैसे जगेंगे और 2 बजे नहाएंगे धोएंगे। कहने लगे ये बातें हमसे ना करो, हम लिख के दे देंगे कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो। ये सब बातें थोड़ी बहुत कर रहे थे जो लोगों से थोड़ा बात कर देते हैं। और हमारे पास हम किसी दूसरे महात्मा के पास तो कभी रहे नहीं है, तो उनसे जो बातें हमको हुई हैं वो आप लोगों से कभी कभी बात कर, यही बात। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रसाद मिल गया थोड़ा सा। आज आपको टाइम आप लोगों की दया है, आप लोगों की कृपा है, जो कुछ है हमको कुछ बोल देते थे कि ये लिख लो, ये लेख बोल देते थे कुछ पेज के या उसी रोजाना